अज्ञात को अगर हम जान गए, है ना, तो इसके बारे में ना हमें मोक्ष की जरूरत, ना मुक्ति की जरूरत, ना आत्मा की जरूरत, ना परमात्मा की जरूरत, वाह, है ना। किसी की जरूरत ना कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत, न कथा कीर्तन की जरूरत, ना माला जपने की जरूरत, कोई भी साधन की जरूरत है ही नहीं इसमें। अगर जीते जी मानव जीवन में उस सत्य को, हम उस अज्ञात को जान जाए, है ना, तो फिर कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं। जानने के क्या तरीके होते हैं महाराज जी? देखो, जानने के तरीके यही हैं कि अगर कोई सदगुरु मिल जाए, तत्वदर्शी महापुरुष, जो जानता हो, जो जानेगा वही तो जनाएगा। वही जनाएगा। जानत सोई जो देव जनाई, जानत सोई जो देव जनाई। जो जानता है वही तो जना सकता है ना। और जो जानता ही नहीं वो कहाँ से जना सकता है। अब मान लीजिए, अब मास्टर हैं, विवेक शर्मा है, या विवेक शर्मा के माँ पिता भाई बंधु परिवार हैं, नहीं आप ये नहीं हैं, इसी का नाम, इसी को अज्ञात कहते हैं। आप राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। तो आज ब्रज धाम से ही एक और संत के दर्शन आपको कराने वाला हूं। और महाराज जी से मैंने आज्ञा ली थी, पहले भी महाराज जी के एक दो सत्संग मैंने डाले हैं, और कुछ भक्तों का मुझे पर्सनली मैसेज भी आया था कि महाराज जी का और सत्संग लिया जाए। तो उन्हीं महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। आज एक और बहुत ही अद्भुत सत्संग होने वाला है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए चलें संत यात्रा के साथ संतों की ओर। जय जय श्री राधे। बार बार बड़ा अनुग्रहित कर रहे हैं अपने सत्संग से, और बड़े गूढ़ रहस्य महाराज जी बताते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा भी था वेदांत। तो आज चलते हैं एक नए विषय की ओर। तो महाराज जी अब कुछ नया विषय इस संसार के कल्याण के लिए थोड़ा बताएं। देखो, इस संसार के कल्याण के लिए जो आदमी नहीं जान रहा है जी, उसी रहस्य को आज खोलने जा रहे हैं। आदमी की आजकल की ऐसी मानसिकता बन गई है कि आदमी की जितनी बाहर से प्रवृत्तियां बनी हुई है, लगाव बने हुए हैं, बाहर ही आदमी का दौड़ धूप लगा हुआ है। केवल बाहर के ही चीजों को के विषय में जानता है, उसी की खोज करता है, उसी में लगे रहने के चलते उसकी जीवन ही पूरी लीला समाप्त हो जाती है। वो जहाँ जाना चाहिए, जहाँ पहुँचना चाहिए, है ना, जो करना चाहिए, उसको तो जान ही नहीं पाता है, न खोज पाता है, ना उसके विषय में जानकारी ही है उसे कुछ कर पाए। तो आज इसीलिए ऐसे विषय चुना हूँ जो मानव जीवन के कल्याण में बहुत ही गुढ़मय रहस्य छिपा हुआ है इसमें। और ये पूरी सृष्टि की हर आत्माओं के लिए आत्म कल्याण की बहुत बड़ी ही एक शक्ति है, समझिए ना। अज्ञात की खोज कहते हैं इसको, अज्ञात की खोज। इसको भी सत्य से भी जुड़ा हुआ है, सत्य ही है ये, इसका दूसरा नाम सत्य है। सत्य की खोज, आदमी कहते हैं सत्य क्या है, सत्य कैसे जानकारी होगी, सत्य कहाँ मिलेगी। तो सत्य से जुड़ा हुआ ये अज्ञात, जो जिसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। जन्मों जन्मों से जीव संसार के आवागमन रूपी जो चक्र जो है चल रही है, ये चक्की में पीसे जा रहे हैं जीव। इसको ये थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है कि ये संसार चक्र जो चल रहा है दुनिया में, मृत्युलोक जिसे कहा जाता है, आवागमन लगा हुआ है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है, आज तक बहुत कम ही संत महापुरुष ढूंढ पाए हैं
इस सत्य को और जान पाए हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है अज्ञात अज्ञान, अज्ञानमय है, बिल्कुल अज्ञात माने ज्ञान से परे है जी। ज्ञान और अज्ञान से दोनों से परे है ये बाहर के ज्ञान से नहीं परख में आ सकता। ये तो इसको जानने के लिए हमें गहराई में अंदर में जाना पड़ता है, समाधि की क्रिया में उतरनी पड़ती है, बाहर से बिल्कुल हमें शून्य हो जाना पड़ता है। और इस स्थिति पर कोई संत महापुरुष ही पहुंचता है। ये योगेश्वर की स्थिति है। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, योगेश्वर कहे हमारे परम गुरु जी थे, वो जो है सर्व योगेश्वर कहे गए अपने को। तो ये योगेश्वरों की स्थिति है। ऐसे योगेश्वरों की बहुत सी स्थिति है। समझिए कि इस स्थिति में जो पहुंच जाता है वो योगियों का भी योगी है, ईश्वरों का भी ईश्वर है, जो इसको जान जाता है अज्ञात को जी। तो अज्ञात को अगर हम जान गए है ना, तो इसके बारे में ना हमें मोक्ष की जरूरत, ना मुक्ति की जरूरत, ना आत्मा की जरूरत, ना परमात्मा की जरूरत, है ना। किसी की जरूरत ना कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत, नहीं कथा कीर्तन की जरूरत, ना माला जपने की जरूरत, कोई भी साधन की जरूरत है ही ना इसमें। ये तो हमें जन्मों जन्मों से यह संपत्ति हमें मिली हुई है और हमारे भीतर में पड़ी है। जैसे संसार में धरती पर देखते हो, धरती के नीचे क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन अज्ञात हैं, अज्ञात है, मालूम तो है नहीं। कहीं कोयला पड़ा हुआ है, कहीं अभ्रक पड़ा हुआ है, कहीं सोना पड़ा हुआ है ना, कहीं तांबा पड़ा, अनेकों संपदा प्रकृति की पड़ी हुई है धरती के नीचे, हमें मालूम ही नहीं, अज्ञात है कि नहीं। मानव की बुद्धि अज्ञात है ना, पर टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने खोज किया, ऐसे सामान बनी, यंत्र बने, खोजने वाले जो जगह जगह पर खोजना शुरू किए, खुदाई शुरू की, तो कहीं कोयला मिला, कहीं सोना मिला, कहीं अभ्रक मिला, कहीं चांदी मिली। सारा जो प्रकृति में दिखाई दे रही है आज मानव जीवन में उपयोगी वस्तु है, ये सब प्रकृति के नीचे से आई हुई है, धरती के नीचे से जी, है कि ना। कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं पानी है, कहीं जंगल है। इस रहस्य को जानना बड़ा कठिन। वैसे ही हमारे अध्यात्म के अंदर, इसी को उस दिन बताए थे वेदांत योग, है ना, अद्वैत वेदांत के नाम से उस दिन प्रवचन दिए थे घंटे का, जो 2 वीडियो बना ले गए थे। बाद में अद्वैत वेदांत के नाम से अखंडानंद सरस्वती बहुत विधिवत वर्णन किए, इस पर व्याख्या किए हैं। और ये अद्वैत वेदांत का रहस्य अष्टावक्र जैसे सदगुरु जी, है ना। उसके बाद वैसे ऋषि थे, ऋषि ही खोज करता है, कोई रिसर्च करता है, रिसर्च खोज ना, ऋषि महर्षि ये स्टेज हैं। थोड़े से बता देता हूँ स्टेज है। कहते हैं हम साधु बन गए, हम महात्मा बन गए, हम संत बन गए, ऐसे नहीं बनता है आज। इसमें सीढ़ी वाइज बनी हुई है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ता है, पढ़ने के लिए क्लास वाइज पढ़ाई होती है कि ना, क्लास वाइज होती है ना। पहले क्लास, दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें, उसके अनुसार विषय बने हुए है ना। MA PhD तक, रिसर्च तक पहुंच जाता है आदमी, फिर मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेता है। वैसे ही इसमें भी है, अध्यात्म योग में। अध्यात्म जो है ये अद्वैत कहा जाता है, अध्यात्म का नाम ही अद्वैत है जी। एक ही चीज की बहुत सारी नामें हैं। इसको अद्वैत भी कहते हैं, अज्ञात भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं, और आत्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते। एक ही सत्य है, उसके हजारों नाम हैं, असंख्य नाम। कोई ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सदगुरु कहता है ना। वही एक दिव्य शक्ति है,
तो जैसे धरती के पदार्थों को खोज करने के लिए अनुसार बुद्धि की जरूरत होती है, अनुसंधानियों की जरूरत पड़ती है, वैसे इसको भी अद्वैतवादी लोग जो होते हैं, योगेश्वर जो हैं, है ना, वो योगेश्वरों में सभी योगों के ईश्वर हैं। वो सभी योगों को ढूंढ चुके हैं। जैसे गीता है, कृष्ण भगवान की बनाई हुई 18 अध्याय की गीता है, वैसे ही अष्टावक्र गीता है, ऐसे 50 गीताएं हैं लिखे हुए लोग। लेकिन सबसे टॉप तो है भाई अद्वैत में तो कृष्ण की है, और फिर ये तुम्हारे अष्टावक्र की है। इन्होंने पूरे तत्व के ही ऊपर वर्णन किया है। तत्व यानी आत्मा, यानी परमात्मा, यानी तत्व यानी अज्ञात वस्तु जो सत्य है, ये प्रमाणित चीज है। इसमें जो ऐसी चीज है कि दृश्य अदृश्य दो चीजें होती है संसार में, एक दृश्य एक अदृश्य है। दृश्य क्या है? जो सामने दिखाई दे रही है, ये जगत है, प्रकृति है ना। और दृश्य जगत में इसने प्रपंच फैले हुए हैं, ये प्रपंच जगत भी कहा गया है। प्रपंच में इतने प्रपंच फैले हुए हैं कि इसमें भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, देख रहे हैं ना जी। किसी का किसी से चेहरा नहीं मिलेगा, नाम भी नहीं मिलते। और जाति बिरादरी तो अलग बात है, संप्रदाय और मठ धर्म तो अलग बात हो जाते हैं। वो तो विखंडन करते करते बहुत विकृत हो चुके हैं। ये सत्य को लोग विकृत कर दिए, समझते हैं। ये शुद्ध रह नहीं गई सत्य, परम सत्य का जो परम ज्ञान है शुद्ध नहीं रह चुकी है। धर्म वाले ने, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, जितने धरती पर संप्रदाय और धर्म, इन्होंने ही विखंडित कर दिया है, अनेकों मतांतर को दे करके, बना करके, है ना। हम इसको मानने वाला, हम इसको मानने वाला, हम इसको है तो एक ही है कि ईश्वर की है सत्ता, एक है कि नहीं? एक ही है। ईश्वर की सत्ता एक है। जैसे सूर्य की रोशनी एक है, लेकिन कण कण में एक ही सूर्य की रोशनियां पहुंच करके अपनी सत्ता बनाई हुई हैं जगत में, प्रकाश फैलाए हुए हैं जी। सूर्य की सत्ता है ना, कि जब सूरज उदय हो जाते हैं धरती पर तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, सब चीज दिखाई देने लगती है। सूरज जब अस्त हो जाते हैं तो प्रकाश ना रहने के अभाव में, है ना, अंधकार का पहरा आ जाता है। रात भर अंधेरा ही अंधेरा बना रहता है। जैसे सूरज आते नहीं, प्रकाश होता नहीं, अंधेरा छाया ही रहता है ना जी। वैसे ही मानव जीवन में जब हम अपने उस प्रकाश को, उस सत्य को, उस अज्ञात को जब तक हम नहीं जान पाते हैं, तब तक जीवन में अंधेरा ही अंधेरा बना हुआ है। इसमें आदमी पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि मान लिया जाए कोई कोठरी है, कोठरी में मैंने कोई वस्तु धर दिया, चाबी धर दिया और चाबी या कोई वस्तु धर दिया, हम कोठरी से बाहर आकर के और किसी कार्य में लग गए, फिर भूल गए और फिर ढूंढने लगे हम चारों तरफ। तो हम ढूंढ रहे हैं तो कोठरी में ना ढूंढ के हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाहर में कोई वस्तु हो तो मिले, वो तो बाहर में, जैसे वस्तु हम दर दिया कोठरी में हम ढूंढ ही ना रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं बाहर, तो बाहर में है ही ना, मिलेगी कहाँ से? नहीं मिलेगी। ठीक यही बात यहाँ है, लोग बाहर ही बाहर ढूंढ रहे हैं। धर्म, संप्रदाय, शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ जितने हैं सब तो बताए हुए हैं उस वस्तु के बारे में, ना अनुभूति देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन उस जगह पर पहुंचे तब तो मिले। कोठरी है, देखो ये मानव तन की एक कोठरी है, ये अंदर हृदय की गुफा में उस सत्य का निवास है। इसे आत्मा को या परमात्मा, ईश्वर ब्रह्म को, एक ही है वो तो ज्योति एक है, एक ही है भाई। उसको हजारों नाम, असंख्य नाम से संबोधित किया जाता है। सूर्य एक ही है, वैसे ही ज्योति एक है। अब जिसमें ये ज्योति रहती है, बताओ, तब तक प्रकाश रहता है कि नहीं?
तब तक हम बोलते हैं, चालते हैं, सुनते हैं, समझते, हिलते मिलते हैं, खाते पीते आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। दुख सुख का भी अनुभव होता है हमें। लेकिन वही ज्योति जब निकल जाती है, राम नाम सत्य है, हो गया कि नहीं? हो गया। अब दुनिया उसको यही नहीं मालूम होता है, वही अज्ञात है कि कब आया कब गया, आज तक देख ही नहीं सकती। वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, जो कब आया कब गया कोई देख ही नहीं पाता। देख पाता है क्या? ये बताओ। वही सत्य है। अगर जीते जी मानव जीवन में उस सत्य को, हम उस अज्ञात को जान जाए, है ना, तो फिर कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं। जानने के क्या तरीके होते हैं महाराज जी? देखो, जानने के तरीके यही हैं कि अगर कोई सद्गुरु मिल जाए, तत्वदर्शी महापुरुष, जो जानता हो, जो जानेगा वही तो जनाएगा। वही जनाएगा। जानत सोई जो देव जनाई, जानत सोई जो देव जनाई। जो जानता है वही तो जना सकता है ना। और जो जानता ही नहीं वो कहाँ से जना सकता है? आप मान लीजिए, अब मास्टर हैं, कोई विषय पढ़ा सकते हैं, अब कोई पढ़ा ही नहीं तो कैसे पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। तो वैसे ही है, पहले तो तत्वदर्शी महापुरुषों का कोई खोज करे, है ना, तभी उस आत्मा के विषय में जान सकता है। अपने विषय, आत्मा ने अपना स्वरूप, अपना ही स्वरूप स्वयं कहा गया है उसको। हम तो कहते हैं स्वयं को ढूंढो, सबको छोड़ दो, सब ब्रह्मजाल को, ये ब्रह्मजाल है संसार में जो फंसे हुए लोग हैं सब। धर्म, मठ, मंदिर, कुटिया, धाम, आश्रम, जितने कुछ हैं ये बाहर के दिखा, ये है, यही जाल है, ब्रह्मजाल में फंसे हुए लोग। शास्त्र वेद पुराण तक ब्रह्मजाल है। सत्य तो एक है, श्वास मेरी, ये श्वास जो चल रही है यही तो रुक जाती है, जो पता नहीं चलता कब गई, और आती है तो कब आई, नहीं पता है कि ना। लेकिन 24 घंटा जब परमानेंट हमें मिल जाती है, हम शरीर लेकर धरती पर माँ के गर्भ से पैदा हो जाते हैं और लेकर अपने नए जीवन को आते हैं धरती पर, एक नए तरोताजा लेकर हम पैदा होते हैं एक छोटे से पिंड के रूप में, पंचमौतिक। पर हमारे पास आंख ही नहीं है कि उसको देख सके, है कि ना? बिल्कुल। वो दिव्य आंख नहीं है। दिव्य आंख जब मिल जाए उसे देखने की नजरिया, तो ही हमारा नया जीवन परिवर्तन हो सकता है। हम नए जीवन को प्राप्त कर जाएंगे, उसको दूसरा जन्म माना जाता है। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाता है, अपने ही आत्मा के बारे में जानकारी हो जाती है। हम हैं कौन, अभी तो यही पता नहीं है, इसी का नाम अज्ञात है। हम हैं कौन, हम क्या विवेक शर्मा है, या विवेक शर्मा के माँ पिता भाई बंधु परिवार हैं? नहीं, आप ये नहीं हैं, इसी का नाम, इसी को अज्ञात कहते हैं। आप वो नहीं है जिसे आपको बारे में अपना जानते हैं केवल पता। आपसे पूछा जाता है तो सारे पता बता डालते हैं जी, लेकिन आपका वास्तविक ओरिजिनल पता मालूम ही नहीं है।